कोशिश करेंगे अगर मॉर्निंग कल से ही हो पाता है। एंड मैं आप लोगों को बताऊं, जो जो मेरे साथ पढ़ेगा उसके साथ मैं अपने सीसैट के नोट्स शेयर करती रहूंगी। और साथ साथ जैसे हम डेली 2 घंटे या 1 घंटा 1.5 घंटा सीसैट जितने टाइम भी करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम आज बात करेंगे प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के ऊपर। और हमारे प्रीलिम्स में टॉपिक होते हैं 6। आप लोगों ने प्रीलिम्स का सिलेबस देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। प्रीलिम्स में 6 सिलेबस आते हैं। प्रीलिम्स में हमारा आईआर नहीं आता, और प्रीलिम्स में हमारा एथिक्स नहीं आता, और प्रीलिम्स में हमारा ऑप्शनल नहीं आता। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एक बार आप लोग गूगल पे जाके सिलेबस चेक कर सकते हैं। एंड वरना मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ। प्रीलिम्स हमारा होता है 6 टॉपिकों पे बेस, जिसमें पहला है हमारा हिस्ट्री, एंड सेकंड है हमारा पॉलिटी, एंड थर्ड है हमारा ज्योग्राफी, एंड फोर्थ है हमारा इकोनॉमी, एंड फिफ्थ इन्वायरमेंट, एंड सिक्स है हमारा साइंस एंड टेक। और बाकी बचा हमारे पास 7th टॉपिक हमारा करंट अफेयर, जो इन्हीं सबसे बेस्ड होगा। तो अब देखिए, आप लोगों को शो हो रहा है ना। तो अब इसके बाद हम लोग करेंगे एनसीईआरटी इनके अलावा, और इसके अलावा हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज, और एक इसके अलावा हो गया हमारा सीसेट। तो टोटल टॉपिक हो गए हमारे प्रीलिम्स के लिए ये। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्या पढ़ती हूँ। देखो, एक चीज मैं आप लोगों को पहले ही बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप ओनली यही टॉपिक पढ़े या आप ओनली यही बुक्स पढ़े। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको मेरी बात माननी है या नहीं माननी है। मैं किसी को भी यहाँ फोर्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स मिलते हैं कि यही सफिशियंट है क्या, यही नहीं है क्या। मैंने जो पढ़ा है मैं ओनली आप लोगों को वो शो करा रही हूँ, और उसका प्रूफ है कि मेरी बुक्स में आप लोगों को हाइलाइटर एंड अंडरलाइन नजर आ रहा है। कोई भी बुक न्यू नहीं है कि मैंने आज ही परचेज की है और मैं आप लोगों को फेकली उसको बता रही हूँ। सो आप लोगों में खुद भी इतनी कॉमन सेंस होगी कि जो चीजें पड़ी हुई है वही आपको शो की जा रही है। एंड उसके बाद भी आप लोगों की मर्जी है, लेकिन मैं जितना पढ़ती हूँ मैं आपको ओनली उतना ही शो कराऊंगी। और आपने ये टॉपर्स की भी बात देखी होगी, सुनी होगी कि कम पढ़े और मल्टीपल रिवीजन करें। और वही बात मैं बोलूंगी कि रिसोर्सेज जितने कम रखोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि प्रीलिम्स, क्योंकि अभी 1 फरवरी से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी प्रीलिम्स की तैयारी। क्योंकि मेरे साथ क्या है, मेरा फुल्ली तैयार है, तो मुझे ओनली रिवीजन करना है अपने ऑप्शनल का, एथिक्स का और एसए का। तो उनकी तैयारी में साथ साथ अभी भी रखूंगी। आप लोग ये मत मानिएगा कि उनकी मैं छोड़ दूंगी। मैं अपना प्रीलिम्स की तैयारी 1 फरवरी से स्टार्ट कर रही हूँ, और उसके साथ साथ मैं अपना ऑप्शनल, एथिक्स और एसए 3 चीजों को रखूंगी। और 1 अप्रैल से मैं उन सबको बंद कर दूंगी। फुल्ली फोकस्ड होगा मेरा प्रीलिम्स पे। और कल मैं आप लोगों को प्रीलिम्स की मैं स्ट्रेटजी बनाऊंगी और मैं आप लोगों को वो शो करा दूंगी। उसके बाद आप लोगों की मर्जी होगी, आप लोगों को मेरे साथ 4 महीने उसको फॉलो करके चलना है या क्या करना है। बट मुझे अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, सो मैं आप लोगों को के साथ उसको शेयर कर दूंगी। उसके बाद आप लोग अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको कर लेना, क्योंकि हर किसी के पास जरूरी नहीं है मॉर्निंग में उठने का टाइम हो सकता है आप लोगों को नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है, हो सकता है आप लोगों के पास दोपहर में टाइम नहीं हो, तो आप अपने हिसाब से उसको आगे पीछे कर सकते हैं। पर एक ओवरव्यू, एक आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि कल मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाने वाली हूँ। 1 फरवरी से मैं कर रही हूँ प्रीलिम्स की तैयारी। और हाँ, 15 दिन का हम लोग एक चैलेंज करेंगे कि 15 दिन आप लोग मेरे साथ पढ़ के देखना, आप लोग 4 घंटे पढ़ पाते हो या नहीं। आई थिंक कि हर बच्चा पढ़ पाएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन जब कर लेते हैं तो इतना तो माइंड हो ही जाता है कि हम लोग 4 घंटे पढ़ चुके। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत बातें हो चुकी है, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे चैनल को मेरे हस्बैंड हैंडल करते हैं। सो मैं फुल्ली अपनी स्टडी पे ही फोकस्ड हूँ। मुझे आज तक किसी को बोलने के लिए नहीं, किसी को कहना नहीं पड़ा है पढ़ने के लिए। मुझे यही बोलना पड़ता है सबको कि बस करो, अब सो जाओ। मेरे हस्बैंड आज तक मुझे यही बोलते हैं कि सो जाओ। तो इसलिए डोंट वरी,
मैं अपनी स्टडी पे फोकस्ड हूँ और मेरे हस्बैंड इसको हैंडल करते हैं। आपके कमेंट्स वगैरह को हार्ट वहीं देते हैं। मैं केवल अगर कोई क्वेश्चंस आपका ऐसा होता है जिसका आंसर देना हो वहीं देती हूँ, तो वहीं इसको हैंडल करते हैं चैनल को, और वहीं वीडियो मैं ओनली आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। उसके अलावा एक्स्ट्रा मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है। मैं सारा दिन वाईटी पे बैठी रहूँगी तो स्टडी कौन करेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को शो कराती हूँ कि मैं प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ने वाली हूँ। तो पहली बुक है हमारी ये, और ये है प्राचीन भारत का इतिहास। और इसके अलावा मैं इसमें कुछ नहीं पढ़ती, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको जो एनसीईआरटी आप जो पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि एनसीईआरटी से आपका बेस तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, और इस बुक में भी मैं ओनली अपना हाईलाइटेड पार्ट ही करूंगी। तो आप लोगों क्योंकि स्टार्ट करोगे, इसलिए आप लोग इस बुक को पूरी रीड करना, अच्छे से समझना हड़प्पा सभ्यता में कैसे है। हाँ, एक चीज और, मैं बीच बीच में आपको जैसे जैसे प्रीलिम्स की तैयारी हमारी चलती रहेगी, मैं बीच बीच में आपको बताती रहूंगी कि कैसे आपको टॉपिक्स को हैंडल करना है, क्योंकि सारा आप अपने माइंड में नहीं याद कर पाएंगे। इसलिए आप ओनली सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट पार्ट ही करें। आप लोग एक बार बुक परचेज कीजिए, मुझे बताइए, उसके बाद हम इस चीज पे भी वीडियो बना लेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं। तो फर्स्ट बुक हो गई ये, जिसको मैंने अपने प्रीलिम्स के लिए निकाल लिया है अलग से। अब मैं अपनी टेबल को दोबारा से सेटअप करने वाली हूँ। आप लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर हो जाएगी। एंड ये बुक है स्पेक्ट्रम। वैसे मेरे पास मेंस के लिए नोट्स है, जो मैं आप लोगों को नोट्स वाली सीरीज में शेयर कराऊंगी, बट प्रीलिम्स के लिए मैं यही बुक रीड करती हूँ और इसके मल्टीपल रिविजन करने वाली हूँ। यानी कि ये बुक फिर से हैंडल होने वाली है और फिर से फटने वाली है। तो इसके और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो मोस्ट हाईलाइट वाले पार्ट हैं उन्हीं को मैं मल्टीपल रिवीजन करूंगी। और इसके बाद ये वाली जो बुक है, मैंने आप लोगों को GS1 वाले पोर्शन में शेयर की थी आप लोगों के साथ। आप लोग इस बुक को मंगा सकते हैं। आप लोग अमेजोन पे चेक करोगे तो आपको मिल जाएगी। वहां पे आप लोग डालना ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री, और आप लोग अगर सिलेबस में चेक करोगे तो सिलेबस में हमारे ये वाला ही टॉपिक दिया गया है, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें से क्या हो जाता है, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है और बाकी की बची प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज से हो जाएगी। इसके अलावा मैं इसमें कुछ नहीं पढ़ती। अभी आप लोग को सोच रहे होंगे मीडिवल हिस्ट्री, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मीडिवल में मैं वही पार्ट करती हूँ जो करंट अफेयर में आता है, और करंट अफेयर वाले पोर्शन में वो कवर हो जाएगा। एंड इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर भी मेरा करंट अफेयर से ही होगा, उसको भी मैं अलग से नहीं पढ़ने वाली हूँ। प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल नहीं, मेंस के लिए पढ़ूंगी। अब बात आते हैं, अब बात हमारी हिस्ट्री की हो चुकी है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती है। बार बार ये लोग कमेंट में पूछेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आप लोग एक बार सिलेबस को खुद से भी चेक कर लीजिए, मैच्योर बनिए और देखिए कि हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती। अब बात करेंगे इतिहास की। इतिहास के लिए उसकी इतिहास नहीं, सॉरी, इकोनॉमी की। इकोनॉमी हमारे सिलेबस में इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमी है। इकोनॉमी के लिए एक है ये समष्टि अर्थशास्त्र, आप लोगों को मिल जाएगी 11th क्लास की बुक, 12th क्लास की बुक है। जो 11th क्लास की बुक है वो आप लोग नहीं पढ़िए, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक इतिहास रहा है कि पिछले 4-5 साल से, जब से हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, तब से यूपीएससी ने उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। वैसे हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, इसलिए अगर आप लोगों का मन हो तो आप पढ़ सकते हैं। अब इसकी बात करेंगे इकोनॉमी की, और इकोनॉमी में एक हो गई मेरी ये, और इस बुक के अलावा मैं पढ़ूंगी इसमें एनसीईआरटी, अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। इस बुक के अलावा मैं पढ़ूंगी इसमें बजट जो हमारा अभी आने वाला है, एंड इकोनॉमिक सर्वे, एंड प्लस करंट अफेयर। करंट अफेयर तो हमारी करंट अफेयर वाले पोर्शन में हो ही जाएगी। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, एक ये बुक, स्टैटिक पोर्शन आपका इस बुक से हो जाएगा, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे हो जाएगा और करंट अफेयर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी के लिए हमारी एम लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट है। वैसे लोग एक कौन से राइटर है, शायद DD वासु, उनकी भी पढ़ते हैं। तो जिसके पास जो भी बुक्स हो उसी को पढ़े, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो वो एम लक्ष्मीकांत की बुक ही परचेज करें। और एक बुक है ये 11th क्लास की, जो मैंने आप लोगों को शो कराई थी। पॉलिटी के जो मेरे पास नोट्स है वो मेंस के लिए है, प्रीलिम्स उससे कवर नहीं होगा। प्रीलिम्स के लिए मैं ओनली ये 2 बुक प्रिपेयर करूंगी, और उसके बाद आ जाएगी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस वाली बुक मैंने आप लोगों को दिखाई थी, कुछ प्रैक्टिस इससे हो जाएगी, बाकी की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में हो जाएगी। अभी मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी बताऊंगी कि आपको कहाँ से करनी है। उसके बाद पॉलिटी वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद आए हम साइंस एंड टेक पे। साइंस एंड टेक की ये एक
दृष्टि की बुक आती है प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। वैसे ये लोग 6 बुक निकालते हैं, आप लोगों की मर्जी है, आप लोग लेना चाहे तो 6 की 6 ले सकते हैं, बट मैंने नहीं ली थी क्योंकि मेरा जो पहले पढ़ चुका है मैं उसी को रिवीजन करूंगी। तो मैंने ये वाली बुक ली थी और इसी को मैं प्रैक्टिस करूंगी, रिवीजन करूंगी। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके अलावा, क्योंकि इससे तो प्रैक्टिस होगी, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सारा पोर्शन करंट अफेयर से आएगा, स्टैटिक पोर्शन नहीं आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये 2 चीज आपको करंट अफेयर से ही मिलेगी, तो ये हो जाएगी प्रैक्टिस। तो साइंस एंड टेक हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग आएंगे इन्वायरमेंट पे, और इन्वायरमेंट के लिए मैंने आप लोगों को जो दृष्टि की बुक शो कराई थी उस बुक को करना है, और अभी शायद मैं उस बुक को लेके आना भूल गई। आप लोग मेरी GS3 वाली बुक लिस्ट में देख सकते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग करेंगे करंट अफेयर। इन्वायरमेंट के लिए करंट अफेयर इज द बेस्ट, एंड टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद आएंगे ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी के लिए और बाकी सब के लिए जो भी हमारा बचा खुचा रह चुका है, जैसे आप लोग सोचेंगे ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी की जो 4 बुक आती है 11th की 2 एंड 12th की 2, आप लोग वो कर सकते हैं। बट मैं उनको इस साल इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं उनको बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, तो अब वो मुझे फुल्ली लर्न है। तो इसलिए मैं ये वाली जो बुक है NCERT का, इसमें सार दिया हुआ है, और ये बुक है मनीष रंजन की, जो कि हमारे झारखंड कैडर में शायद IAS है। उस टाइम पे झारखंड में थे जब उन्होंने ये बुक लिखी थी, अब मुझे नहीं पता कहाँ पे है। मैं इस बुक को पढ़ने वाली हूँ, और इसी को मैं, ये देखिए, मैं किसी भी बुक का रिव्यू नहीं कर रही हूँ, फुल्ली आपको हाईलाइटेड मिल जाएंगे, जिसका मतलब होता है कि वो पढ़ी हुई है। तो इस बुक में क्या है, आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब मिल जाएगा। तो जो भी एक्स्ट्रा का बच जाएगा, मेरे माइंड में कुछ भी ये नहीं रहेगा कि कुछ बचा हुआ है, वो मैं करूँगी इस बुक से। तो इसी में मेरा ज्योग्राफी वाला पोर्शन हो जाता है, अलग से मैं नहीं करूँगी। और उसके बाद मैं करूँगी प्रैक्टिस, जो कि माजिद हुसैन की बुक है ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी। इसमें विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों के क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। उसके बाद मैं करूंगी CSAT, और CSAT के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, दृष्टि की बुक है जिसमें कॉम्प्रेंशन, मैथ एंड रीजनिंग, तीनों चीजें बहुत ही अच्छे से समझाई गई है, दी गई है। इस बुक को आप लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आई थिंक कि आपका CSAT हो जाएगा, क्योंकि CSAT ओनली 10th लेवल का ही आता है। उसके बाद मैंने बनाए हैं यहाँ पे नोट्स, और ये मैंने खुद से इस बुक से ही बनाए हैं। ये किसी, अब मैं आप लोगों को बताऊं, वीडियो वगैरह नहीं बता सकती, क्योंकि ये मैंने इस बुक से ही निकाले हैं, खुद से बनाए हैं लास्ट ईयर जब मैंने एग्जाम दिया था। तो अगर आप लोगों को ये वाले नोट्स भी पढ़ने हैं, या फिर आपको चाहिए भी नहीं, कोई बात नहीं, मैं पोस्ट में, जो पोस्ट वाला कम्युनिटी पोस्ट वाला ऑप्शन है, उसमें जैसे जैसे मैं CSAT को करती रहूंगी, 5-5 पेज का ऑप्शन आता है, मैं आप लोगों के के साथ इसके 5-5 पेज शेयर करती रहूंगी। जिसको पढ़ना है वो वहां से शो कर सकता है। और उसके बाद अब हमारा ये वाला भी पोर्शन, ज्योग्राफी वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब बात, और ये NCERT वाला जो पोर्शन है, ये मैंने आपको दिखा दिया, मैं इस बुक से करने वाली हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले सारी NCERT नहीं पढ़ी, तो NCERT पे मैं जल्दी ही वीडियो बनाने वाली हूँ कि कौन कौन सी बुक पढ़े। तो पहले आप वो NCERT पढ़े और उसके बाद ये बुक पढ़े। बट ये मत सोचना कि केवल इस बुक से काम चल जाएगा, इस बुक से उसी का काम चलेगा जिसने पहले NCERT की कुछ बुक्स पढ़ ली हो। अब बात आएंगे, NCERT हो गया, अब बात आएंगी करंट अफेयर की। तो ये देखिए करंट अफेयर, तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने रिव्यू कर रही हूँ। ये देखिए मेरी दिसंबर की मैगजीन, ये मेरी करंट अफेयर की विजन IAS की दिसंबर की मैगजीन है, ये मेरी जनवरी की मैगजीन है, ये फरवरी की मैगजीन है, और ऐसे ही ये मार्च की है, ये अप्रैल की है, ये मई की है, जून की है, जुलाई की है, एंड ये अगस्त की है, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 मैगजीन मेरे टैब में डाउनलोड है, मैं वहां से करूंगी। तो आप लोगों के पास अगर मोबाइल है तो आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं विजन IAS की वेबसाइट से। और अगर आप लोग परचेज करने के लिए सक्षम है तो परचेज कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कैसे पढ़ना है, कितना कंटेंट पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं आपको साथ के साथ, जो जो बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे साथ के साथ वो लोग देख पाएंगे। जिन लोगों को पूरी वीडियो नहीं देखनी होती है, स्किप करके देखते हैं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चन, कुछ ना कुछ बवाल चलता ही रहता है। आई थिंक जो बच्चे मेरी पूरी वीडियो हमेशा देखेंगे उनको कुछ भी क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही मैं किसी भी क्वेश्चन का अलग से आंसर दे पाऊंगी, क्योंकि आंसर सारे यहीं पे होते हैं। अलग से मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं आपके हर इंडिविजुअल किसी अलग अलग के कमेंट में जाके बता पाऊंगी।
आप लोग पूरी वीडियो को वॉच करते रहेंगे तो आप लोगों को पता चलता रहेगा। एंड ये हो गया हमारा करंट अफेयर वाला पोर्शन। अब बात आती है टेस्ट सीरीज़ की। तो ये वाली टेस्ट सीरीज मैंने की थी लास्ट ईयर, जबकि मेरा सेंटर हो चुका था कोलकाता और हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। कुछ लोगों का ये भी बहुत क्वेश्चन है, आपने अब मेंस लिखा है क्या? तो मेंस नहीं लिखा है, मैंने 2021 में एग्ज़ाम नहीं दिया। तो आप लोग देख सकते हैं, ये टेस्ट सीरीज़ है जो मैंने की हुई थी, तैयार किया हुआ था सारा, बट कोलकाता सेंटर होने की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। और अब ये आप देख सकते हैं, सारी हाइलाइट्स एंड अंडरलाइन है जो कि की हुई है। आप लोग इनको परचेज कर सकते हैं, आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी। तो अभी मैं इन्हीं को दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करने वाली हूँ, फरवरी एंड मार्च। उसके बाद नहीं, फरवरी में मैं इनको ही करने वाली हूँ। फरवरी के बाद 1 मार्च से पूरा मार्च और पूरा अप्रैल, या फिर पूरी अप्रैल और पूरा मई, मतलब कोई भी बीच में 2 महीने हम लोग टेस्ट सीरीज करेंगे नए वाली जो विजन आईएएस की आने वाली है। बट अभी मैं, क्योंकि मेरे पास ये पहले से है, तो अभी मैं इनको करूँगी। और इनमें क्या है, जो मैंने इनमें पीछे हाईलाइट किए हुए हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये लोग जो करके देते हैं, जैसे पहले 100 क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद उसका एनालाइज देते हैं। तो एनालाइज में मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट की हुई है। मैं इनको अब मल्टीपल रिवीजन पे लगाऊंगी और रिवीजन करूंगी। एंड कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन जब आपका थोड़ा थोड़ा पार्ट होने लगता है तो उसको आप मॉर्निंग पे रिवीजन लगाइए एंड नेक्स्ट से आप शुरू कीजिए। तो ऐसे आप रिवीजन कर सकते हैं। अब बात हो गई हमारी टेस्ट सीरीज की भी और सीसेट की भी। तो अब आप लोग ऐसे ही पढ़ सकते हैं। और जिन बच्चों को मेरे साथ पढ़ना है, 1 फरवरी से हम लोग साथ में लाइव पढ़ेंगे, या फिर कोशिश करेंगे अगर मॉर्निंग कल से ही हो पाता है। एंड मैं आप लोगों को बताऊं, जो मेरे साथ पढ़ेगा उसके साथ मैं अपने सीसेट के नोट शेयर करती रहूंगी। और साथ साथ जैसे हम डेली 2 घंटे या 1 घंटा 1.5 घंटा सीसेट जितने टाइम भी करेंगे, उतने टाइम में ही आप लोग 4-4 5-5 पेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग भी पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। मुझे आप लोगों के साथ पढ़ना अच्छा लगता है। एंड ये मत सोचिए कि इतना टाइम कैसे मिलता है। मेरे चैनल को मेरे हस्बैंड हैंडल करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। अभी मैं अपनी बुक यहाँ से उठाऊंगी और स्टडी करने चली जाऊंगी। कैमरा वगैरह सब कुछ वहीं सेट करेंगे। इसलिए अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।